नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों की जानकारी जुटाकर क्यूआर कोड के जरिए ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गैंग का आजमगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साइबर सेल और थाना ध्यानागंज की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा तक फैली साइबर ठगी में शामिल पाए गए। आरोपी से फर्जी पुलिस परिचय पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल और सिम कार्ड की भी बरामद हुए, जो इनके हाईटेक नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। मामला तब सामने आया जब बीते 25 नवंबर को झौवा में नगर निवासी सविता ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर कॉल कर एक व्यक्ति ने खुद को सिपाही रंजीत बताते हुए कहा कि उनकी लापता लड़की मिल गई है और उसे लेने जा रहे हैं। कॉलर ने तुरंत क्यूआर कोड पर 24,000 रुपए भेजने पर दबाव बनाया। भय और जल्दबाजी में वादिनी ने किसी तरह 22,000 रुपए भेज दिया, जिसके बाद कॉलर के नंबर बंद कर दिया। इस पर थाना जहानागंज में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान सर्विलांस और साइबर सेल को महत्वपूर्ण इनपुट मिले, जिसके आधार पर मंगलवार को थानाध्यक्ष दहानागंज अतुल कुमार मिश्रा की टीम ने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर से दो संदिग्ध व्यक्तियों अंकित यादव और दीनदयाल यादव निवासीगढ़ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों का नाम पता निकालते थे। बाद में इंटरनेट के जरिए ग्राम प्रधानों या संबंधित व्यक्तियों के नंबर ढूंढते थे और फिर पुलिसिया दबाव या मदद के बहाने अलग अलग क्यूआर कोड भेजकर ठगी करते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल, 1 फर्जी पुलिस आईडी, 4 फर्जी आधार कार्ड, 1 टूटा जियो सिम और 2 टूटे एयरटेल सिम बरामद किए। आरोपियों के मोबाइल में कई जिलों की डाउनलोड एफआईआर मिली, जिसके इनके संगठित नेटवर्क की पुष्टि होती है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि एनसीआरपी जांच में यह सभी बात सामने आई कि गिरोह की गतिविधियों से जुड़ी साइबर शिकायत उत्तर प्रदेश में 15, जबकि छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में एक मामले से लिंक मिली। कुल मिलाकर 11 राज्यों में 26 साइबर क्राइम लिंक सामने आए हैं, जो इस गैंग की इंटर स्टेट सक्रियता को दर्शाते हैं। ये आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हमारी थाना ध्यानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआईआर यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है। फिर डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गाँव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका एफआईआर लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसे उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और क्यूआर कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका सीडीआर और पूरे गिरोह के सदस्यों का सीडीआर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 एफआईआर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, ये लोग जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें हम लोग को आशंका है कि इन्होंने करोड़ों की घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गुरु का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं। हमने एनसीआरपी के माध्यम से जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज हैं और भी गहनता से छानबीन की जा रही है।
इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इस व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सकता है। सर, इस पूरे रिकवरी में इसके पास से एक पुलिस इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या इसने फेक बनवाया था या किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था? जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग वह आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर, ये चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको कैसे रिकवर किया, क्योंकि कितनी समस्याएं हुई होंगी? देखिए, हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें एनसीआरपी पर आ चुकी थी, हमारे जो है जहानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था उसकी सीडीआर और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया था उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर एनालाइज किया, तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में इसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।